हालेलुया, गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है, क्या उठ गए हैं? तो फिर आइए आज प्रभु आपसे क्या बात करना चाहते हैं, एक बार फिर से प्रभु के वचन की ओर मिलकर हम अपने ध्यान को लगाते हैं। हर रोज विदाउट फेल मैं परमेश्वर के वचन को आप तक पहुंचाता हूं ताकि हर रोज दिन प्रतिदिन आप प्रभु के वचनों में बढ़ते चले जाएं, अपने विश्वास में दृढ़ होते चले जाएं। यह वचन जो आप सुनते हैं विश्वास के साथ में सुने, पूरे ध्यान के साथ में सुने। प्रभु आपसे अवश्य बात करेंगे और जब आप विश्वास से सुनेंगे प्रभु आपके जीवनों में काम करेंगे। अपने जीवनों में बड़े बदलाव को आप देखेंगे। प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर प्रभु, एक बार फिर से हम आपके चरणों में आते हैं अपने वचन के द्वारा। हम कौन हैं, हम क्यों सृजे गए हैं, अपने वचनों से हमसे बात करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। है कि नहीं? हम कौन हैं कई बार हम समझ नहीं पाते, है ना? यीशु मसीह को जानने के बाद, उन्हें अपना उद्धारकर्ता मानने के बाद हम कितने भाग्यशाली हैं, कैसी धन्यता हमें हासिल हुई है, हमें समझना चाहिए। जब हम यीशु मसीह को नहीं पहचानते हैं, एक मृत अवस्था में होते हैं, और जो मृत अवस्था में हैं उनके लिए कोई आशा नहीं है, अब और कुछ नहीं बचा उनके लिए। विवेक काम नहीं करता। एक पापी मनुष्य, एक दोषी मनुष्य, एक अपराधी मनुष्य अपने जीवन में चाहे जो करे उसे ठीक ही लगता है, चाहे जैसे जिए सब ठीक ही लगता है। हम भी कभी ऐसी ही अवस्था में थे, लेकिन प्रभु ने हमें जीवंत किया, हमें एक नया जीवन दिया। हमने उनके उद्धार को पाया। कितने लोगों ने उद्धार पाया है? आपने अपने पापों का अंगीकार किया और आपके स्थान पर प्रभु यीशु क्रूस पर मारे गए। उन्होंने लहू बहाया और उनके मार खाने द्वारा आप चंगे हुए और आपको आपके पापों की क्षमा मिली। जब आप इस बात पर विश्वास करते हैं, आप कह सकते हैं आप प्रभु की संतान हैं। अगर आप में ऐसा अनुभव नहीं है, घुटनों पर आकर प्रभु से प्रार्थना करें, उनके महिमा के प्रकाश में अपनी परिस्थिति को पहचानें और प्रभु के सानिध्य में अपने हृदय को आप सही करें। इफिसियों को लिखी गई पत्री उसके 2 अध्याय के 4 आयत से पढ़ रहा हूं। परंतु परमेश्वर ने जो दया के धनी हैं, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उन्होंने हमसे प्रेम किया, परमेश्वर जो दया के धनी हैं, अपने उस महान प्रेम के कारण, अगला वचन देखिए 5वीं आयत, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। व्यक्तिगत तौर पर आपको इस विषय पर विश्वास करना है। जब मैं अपराधों के कारण मरा हुआ था, परमेश्वर के उस महान प्रेम की वजह से जो वे मुझसे करते हैं, मुझे मसीह यीशु के साथ जिलाया। इस संसार में हर इंसान मरा हुआ ही जी रहा है। जिस दिन प्रभु ने आदम और हव्वा से कहा, जिस दिन तुम इस वृक्ष के फल को खाओगे उस दिन तुम मर जाओगे, उनके उस फल को खाते ही उस दिन आत्मिक तौर पर मनुष्य मर गया। इसीलिए मनुष्य आत्मिक बातों की चिंता नहीं करता है। यही कारण है कि मनुष्य हमेशा शारीरिक विषयों के विषय, सांसारिक विषयों के विषय सोचता रहता है। स्वर्ग के विषय या फिर मृत्यु के बाद के जीवन के विषय, शाश्वत चीजों की समझ उसमें नहीं रह गई है। प्रभु ने हमें जिलाया है। हम किस प्रकार प्रभु परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं? जब निकोदिमोस पूछता है, जब तक वो नया जन्म ना ले ले, जब तक वो दोबारा ना जन्मे, प्रभु के राज्य को नहीं देख सकता। हम मृत अवस्था में हैं, हमें दोबारा जीवित होना है।
मृत नहीं, लेकिन प्रभु चाहते हैं कि हम जीवित रहें, इसीलिए मरे हुए हमें अपने लहू को बहाकर उन्होंने हमें जीवन दिया है। दोबारा जन्मने के अनुभव को प्रभु ने हमें दिया है, पैसों के द्वारा नहीं, या फिर अपने स्वयं के प्रयासों द्वारा नहीं। उन्होंने अपने प्रेम की वजह से हमें जिलाया है। अनुग्रह से उन्होंने हमें उद्धार दिया है। 6वीं आयत देखिए, और मसीह यीशु में उनके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उनके साथ बिठाया, कि वे अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समय में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। हालेलुया। जी हां, जो मसीह में हैं वे नई सृष्टि हैं। आज प्रभु मेरे साथ हैं जिनके पास यह विश्वास है, चाहे वो जिए या मरे, प्रभु मेरे साथ है, यह हिम्मत है। मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है, पौलुस अपने वचन में कहता है। जब हमें पापों की क्षमा मिलती है, जब हम पाप की वजह से, अपराध की वजह से मृत अवस्था में थे, और जब प्रभु ने हमें अपने लहू के द्वारा खरीदा और अपने अनुग्रह से जब उन्होंने हमें उद्धार दिया, उन्होंने हमें अनंत जीवन दिया। जो मुझ पर विश्वास करते हैं वे मरेंगे नहीं, अगर मर भी जाएं तो भी जिएंगे। जी हां, जो मसीह यीशु में हैं वे भले ही सांसारिक तौर पर मरेंगे, लेकिन वे दोबारा जीवित होंगे, क्योंकि जो मसीह में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं। सांसारिक मृत्यु के बाद ही वास्तविक जीवन है, एक न्याय है। इस संसार में जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन जो मसीह में है उनकी दूसरी मृत्यु नहीं। दूसरी मृत्यु मतलब नरक की आग में अनंत तक जलना। वहां रोना और दांत पीसना है, जहां की आग कभी कम नहीं होती। हम बोलते हैं, आप सुनते हैं, लेकिन क्या आप में डर है? प्रभु के राज्य में जीने की इच्छा क्या आप में पैदा हो रही है? कब तक आप प्रार्थना में सांसारिक आशीषों को ही मांगते रहेंगे? मेरे पाप क्षमा हो जाएं, मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाए, मैं उनके राज्य में प्रवेश पाऊं, उनके राज्य में मैं बड़ा हूं, मेरे बच्चे प्रभु के राज्य के वारिस बने। क्या ऐसी आशा आप में है? पाप करने वाला हर इंसान मृत्यु से नहीं बच पाएगा। केवल जो मसीह यीशु में है वे ही अनंत जीवन के वारिस होंगे। हमारे परिवारों में जिसने अब तक मसीह को ग्रहण नहीं किया है, अब भी पाप में ही जीवन बिता रहे हैं, क्या उनके लिए आपके मन में बोझ है, भार है? प्रभु मेरे बच्चों को उद्धार दें, क्या ऐसी विनती आप करते हैं? अवश्य प्रार्थना करें। क्या आपने उद्धार पाया है? अगर आपने उद्धार पाया है तो आपका उद्धार आपके परिवार के लोगों को प्रभु के पास लाने का कारण बनेगा और उन्हें अनंत नरक से बचाएगा। प्रभु ने हमें उद्धार क्यों दिया है? 6वीं आयत, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसकी 6वीं आयत। और मसीह यीशु में उनके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उनके साथ बैठाया। 8वीं आयत, क्योंकि विश्वास के द्वारा और अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। हमारा जो उद्धार है दान दक्षिणा करने की वजह से या फिर हमने मेहनत करके उसे कमाया है, ऐसा बिल्कुल नहीं। केवल परमेश्वर के अनुग्रह से। हम इसके योग्य नहीं हैं, बिल्कुल काबिल नहीं हैं। प्रभु ने अपने लहू को बहाकर हमें खरीदा है। किस लिए? क्योंकि हम उनके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में भले काम करने के लिए सृजे गए, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें उद्धार क्यों दिया है? उन भले कामों को करने के लिए जिनका निर्णय उन्होंने पहले से किया है। परमेश्वर के कामों को करने के लिए। परमेश्वर का कार्य क्या है? नाश होने वालों को बचाना।
जो बंधे हुए हैं उन्हें छुड़ाना, जो गिरे हुए हैं उन्हें उठाना, जो निराशा और हताशा में हैं उन्हें हिम्मत देने, पापियों को पाप से बचाने, प्रभु यीशु के क्रूस पर बहाए लहू की वजह से जो उद्धार मिलता है, इस उद्धार के सुसमाचार के प्रचार के लिए प्रभु परमेश्वर ने हमें चुना है और यह जिम्मेदारी हमारे कांधों पर रखी है। क्या आपके बच्चों ने उद्धार पाया है? क्या आपकी पत्नी ने उद्धार पाया है? क्या आपके पति ने उद्धार पाया है? क्या आपके परिवार के अन्य सदस्यों ने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकारा है? क्या उन्हें उनके पापों की क्षमा मिली है? कितने सारे लोग आज शराब के गुलाम हैं, ड्रग्स के गुलाम हैं, शारीरिक लालसाओं में पड़कर अपने शरीर को अपवित्र कर रहे हैं। पैसा ही सब कुछ है, यह संसार ही सब कुछ है कहते हुए मृत्यु के बाद की जिंदगी के विषय वे थोड़ा बहुत भी नहीं सोचते। पूरी तरह सांसारिक अभिलाषाओं में पड़कर अपने आप को पूरी तरह बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे लोगों तक प्रभु यीशु का सुसमाचार पहुंचना है। शैतान के चंगुल से छुड़ाकर हमें उन्हें प्रभु के पास लाना है। नरक की उस अनंत मृत्यु से बचाकर हमें उन्हें अनंत जीवन की ओर लाना है। पाप करने वाले वे चाहे जो कोई भी हो नरक के भागी होंगे। आंकड़ों के अनुसार 1 मिनट में करीब 23 लोग मरते हैं और नरक के भागी बन जाते हैं। हम भी एक समय उसी मार्ग में चल रहे थे, लेकिन प्रभु ने अपने अनुग्रह से हमें भले कार्य करने के लिए छुड़ाया है। क्यों ना हम में से प्रत्येक की यह गवाही हो कि मैं प्रभु की महिमा के लिए भले काम करने के लिए मैं जीवन बिता रहा हूं, लेकिन हम इस सांसारिक बातों को लेकर चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं। परमेश्वर के राज्य में सब कोई प्रवेश करने पाए, अनंत नरक से लोग बच जाएं, क्या ऐसा भार हम में है? प्रभु ने अपने अनुग्रह से हमें उद्धार दिया है, वैसे ही वे अपने अनुग्रह से सबको उद्धार देंगे। ऐसे कई लोगों को हम देखते हैं जो अपराध की वजह से मृत अवस्था में हैं। विवेक मर चुका है, जो कुछ वे करते हैं उन्हें लगता है वो सही है। अपने ही हाथों अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। एक स्थिति पर पहुंचकर चाहते हैं कि वे उसे ना करें। नहीं, आज से मैं शराब नहीं पीऊंगा, लेकिन फिर भी वे छोड़ नहीं पाते। यह व्यभिचार मेरे जीवन को बर्बाद कर रहा है जानने के बावजूद भी अपने आप को उस बंधन से बाहर नहीं निकाल पाते। कई सारे आज ऐसे लोग हैं। प्रभु यीशु के नाम में छुटकारा है, प्रभु यीशु के नाम में जय है, और इस समाचार को हमें फैलाना है। जो अयोग्य हैं, जो काबिल नहीं हैं, पापियों को, नाश की ओर जाने वालों को उद्धार देने के लिए वे स्वर्ग से उतर आए और अपने लहू को बहाया। उनके मार खाने की वजह से हम लोग चंगे हुए हैं। उनके बहाए लहू के द्वारा हमें नया जन्म मिलता है। नया हृदय देने, नया जीवन देने प्रभु यीशु ने सब कुछ क्रूस पर खत्म किया है। क्या आपने उद्धार पाया है? भले काम करने के लिए परमेश्वर ने हमें अलग किया है। प्रभु, आपने मुझे उद्धार दिया, धन्यवाद। मुझे ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए आशीष का कारण बनाए, ऐसी प्रार्थना आपकी हो। अगर आपने उद्धार नहीं पाया, मैं एक मृत अवस्था में हूं, अगर ऐसा आप समझते हैं, प्रभु का वचन आपको जीवन दे सकता है। प्रभु के वचन के प्रकाश में आपकी वास्तविकता आपके सामने उभर कर आ सकती है। आप पाप में जीवन बिता रहे हैं, यह बोध आप में होगा। कोई बहुत बड़ा काम आपको नहीं करना, किन्हीं यात्राओं पर आपको नहीं जाना, कोई बड़ा दान दक्षिणा आपको नहीं करना। टूटे हुए मन से कहें, प्रभु मैं पापी हूं, मुझे क्षमा करें। अगर प्रभु से कहें, वे कहेंगे, मैं तुझे क्षमा करता हूं और तेरे अधर्मों को मिटा देता हूं, मैं दोबारा उन्हें कभी याद नहीं करूंगा।
ऐसा निश्चय देने के लिए, आपको नया जीवन देकर अनंत जीवन का वारिस बनाने के लिए प्रभु तैयार हैं। अपने और अपने परिवार को प्रभु के हाथों में सौंपें। प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, आज के वचन के लिए आपका धन्यवाद प्रभु। इन वचनों को सुनने वालों में अगर ऐसा कोई है जो पूरी तरह पाप में लिप्त होकर जीवन बिता रहे हैं और उनका विवेक भी मर चुका है, और जो भी गलत काम वे करते हैं उसे वे सही ठहराते हैं, और अपने आप को पूरी तरह से वे बर्बाद कर रहे हैं, यहां तक कि उनमें आशा भी खत्म हो चुकी है, प्रभु होने दें कि आज ऐसे लोगों पर आपका अनुग्रह हो जाए। प्रभु होने दें कि वे जानने पाएं कि आपने उन्हें क्यों बुलाया है। भले कामों को करने के लिए आपने उन्हें चुनकर निर्धारित किया है। भले काम करते हुए आपकी महिमा में जीने का अनुग्रह हम में से एक एक को दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप या वॉइस मैसेज द्वारा भेज सकते हैं। हम अवश्य आपके साथ मिलकर आपके छुटकारे के लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। प्रभु अवश्य आपके जीवनों में चमत्कार करेंगे और आपको छुटकारा देंगे। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ लाइक भी करें। जरूरतमंदों के साथ शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। प्रभु आपको आशीष दें। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।